अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज अप्रैल 2025 की 6 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी खबर पेशावर से आ रही है, जहां पर 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के चाहने वालों, उनके जालों, उनके मतवालों, उनके टाइगर्स ने धुआंधार खिताबात से बड़े बड़ों को लर्जाकर हिलाकर रख दिया है। व्हाट अ नॉक, व्हाट अ नॉक। और फिर अडियाला के बाहर धरने की हिमायत का भी ऐलान कर दिया। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यह सिर्फ एक नौजवान शख्सियत की कॉल के ऊपर कन्वेंशन का इनेकाद नहीं था, यह बाकायदा एक तहरीक का आगाज है। इस तहरीक के आगाज के ऊपर किस तरह के खिताबात किए गए, कितनी थ्रेटनिंग सूरत हाल है इंटरनल लेवल के ऊपर, और एक्सटर्नल लेवल के ऊपर उससे ज्यादा थ्रेटनिंग सूरत हाल है। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत थी उसके अंदर अंदरूनी खलफिशार नजर आ रहा था, लेकिन आज उसको रोकने के लिए भी बाकायदा तगोदो कर दी गई है, रोकने की बात कर दी गई है। अब यह रोकना इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कितना सूदमंद साबित होगा, क्या लोग इसके ऊपर रुकेंगे जो ओहदेदारान अपनी मनमानी के साथ बयानात देते रहते हैं, इसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। फिर मोर इंपॉर्टेंटली आज नजर आया कि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा और ओहदेदारान के शट्टे ठाट और फिबनी फा हुई पड़ी है। मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर आज दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती रही लगातार। काफी दिन के बाद ये वाला अमली मुजाहरा देखने को मिला है। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबाइएगा। इसका व्हाट्सएप चैनल का हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आज नौजवान ने, टाइगर्स ने, इमरान खान साहब के मतवालों ने, यूथ विंग ने, आईएसएफ के टाइगर्स ने यह साबित कर दिया है कि सिर्फ एहतजाज का जो वाहिद तरीका बचा था मुल्क के अंदर लेस डोज के साथ, वो कारगर नहीं है। अब असल में नौजवानों को निकलना है, तो उन्होंने निकल कर दिखा दिया है। और यह निकलना इतना आसान नहीं था, इसमें बहुत सारी चीजें साबित हुई हैं। अब लगता है ऐसा है कि जो इंटरम लीडरशिप संभाल के बैठी हुई थी ना, मरकजी क़यादत, बुज़दिल किस्म की मरकजी क़यादत, उससे मामला अब आगे यानी नेक्स्ट लेवल पर चला गया है। आज शाहिद खान खटक का खिताब, मीना खान आफरीदी, शुरू में आपने वीडियो ग्लिम्स मुलाजा कर लिया है, इसके अलावा मुराद सईद का खिताब, फिर जो इंटरनल लिफ्ट की बात है उसके ऊपर मरकजी क़यादत का खुलकर बाहर आना, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्या क्या बातें हुई हैं जरा सुनिएगा। आज शाहिद खटक ने जो है वो मेला लूट लिया है। उन्होंने जो नारे लगवा लिए, लड़ोगे मरोगे, खुलकर बात की है। वो कहते हैं अगर पंजाब की क़यादत बाहर ना निकली तो खैबर पख्तूनख्वा से जानिसाराने इमरान खान पंजाब का रुख करेंगे। फिर कहा कि इमरान खान की कॉल पर डी चौक जाएंगे, हम जिहाद कर रहे हैं, अगर कोई समझता है कि हम पीछे हट जाएंगे तो यह गलतफहमी दूर कर लें, हमारा लीडर 2 साल से कैद है, हम जिद्दोजहद करेंगे। फिर एक पैटर्न है जज्बात और जुनून के साथ खिताब करने का। वो इंट्रोड्यूस तो एक दौर में जुल्फिकार अली भुट्टो ने कराया था, लेकिन पैटर्न बड़ा जानदार है। लड़ोगे लड़ेंगे, मरोगे मरेंगे, ये शाहिद खान खटक ने गुफ्तगू की है। सुहेल आफरीदी ने जो खिताब किया है उसके कुछ पॉइंटर्स हैं, मुराद सईद के पॉइंटर्स हैं, मैं गाय बगाए आपके साथ शेयर रखता हूं। सुहेल आफरीदी कहते हैं, इतना गौर से सुनने वाली बात है, बातों की बातें नहीं है, बाकायदा तहरीक का आगाज हो चुका है। वो कहते हैं उनकी भूल है कि गोली से हम डर जाएंगे, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, डटे रहेंगे, इमरान खान की खातिर जान कुर्बान कर देंगे। सुहेल खान आफरीदी वो कहते हैं 26 नवंबर को गोलियां चलाई गई, इनकी सोच थी कि लोग डर जाएंगे, दब जाएंगे, झुक जाएंगे, लेकिन आज आप लोगों ने साबित कर दिया ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना पीछे हटेंगे, खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। सुहेल खान आफरीदी। फिर उन्होंने कहा कि इंडिया में मोदी ने कश्मीरियों को यरगमाल बनाया हुआ है और पाकिस्तान में हम पाकिस्तानियों को यरगमाल बनाया गया है और बदतरीन फस्तायत हो रही है। फिर मुराद सईद साहब आए। अब मुराद सईद साहब ने ये जो अलीमा खान साहिबा ने हाल ही में स्टेटमेंट दिया था कि अगर 8 अप्रैल को यानी परसों मंगल के दिन मुलाकात नहीं होती तो अडियाला के बाहर धरने का ऐलान कर देंगी। मुराद सईद ने उस धरने की हिमायत का ऐलान कर दिया है। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इट्स ए स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑलरेडी पंजाब के अपोजिशन लीडर भी इसकी हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। सुनिएगा, कहते हैं
तमाम क़यादत को हिदायत है, आकर खान साहब की बहनों को मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती अगर तो मुंतखब अरकान अडियाला जेल के बाहर धरने को सपोर्ट करेंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। मुंतखब अरकान से कुछ मांगा गया, डिमांड किया गया। आगे सुनिए, वो कहते हैं खूनी तरमीम मैं नामंजूर करता हूं। फिर कहते हैं इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, इमरान खान बुशरा बीबी जेल में है, क्या हम इमरान खान और बुशरा बीबी को भूल जाएंगे? नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। मुराद सईद ने अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान के धरने की हिमायत कर डाली है। लाहे अमल का उन्होंने कहा कि लाहे अमल सुन लें, अगर खान साहब की बहनों को मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती तो मुंतखब अरकान अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान के साथ बैठ जाएंगे, उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। फिर मुराद सईद कहते हैं इतने बेशरम है, ये पहले भी मुल्क दो लख्त किया गया, अब फिर 180 सीटों वाली जमात से इलेक्शन छीनकर 17 सीट वाली जमात की हुकूमत बनवाई गई है। निश्तर हॉल पेशावर जानिसाना ने इमरान खान कन्वेंशन के शुरका से मुराद सईद ने खिताब करते हुए कहा कि अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। फिर आगे चलते हैं जी, फिर मजीद क्या कहते हैं मुराद सईद कहते हैं पुरअमन जिद्दोजहद के लिए तमाम ऑप्शंस अपनाए गए, इमरान खान को गिरबान से पकड़ा गया, 10,000 से ज्यादा वर्कर्स गिरफ्तार हुए, कारकुन शहीद हुए, इंतखाबी निशान छीन लिया गया, लोगों ने जबर का बदला वोट से ले लिया, उन्होंने अपनी अना की तस्कीन की वजह से 17 सीटों वालों की हुकूमत बनवाई है। तुम कहते हो 10 लाख बंदा भी निकल रहा है तो फर्क नहीं पड़ता, मैं कहता हूं आपको पहले ही फर्क पड़ रहा है और अब हमने आपको मजीद फर्क महसूस करवाना है। ये मुराद सईद साहब का खिताब है। कहते हैं पिछले दिनों बाइकाट मुहिम चली कि नौजवान ने खुद चलाई, उसका आप पर कितना असर हुआ? सोचें, जिस दिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ने कोई ऐसी कॉल दी उस दिन आपको फर्क नहीं तपिश महसूस होगी। ये मुराद सईद साहब के जुमले हैं और ये वो जुमले हैं जो मैं बहुत अरसे के बाद पहली दफा सुन रहा हूं, जिसमें फील मिल रही है कि नौजवान लीडरशिप जो है वो अब उठ रही है और उन्होंने नौजवानों को उठा देना है। और अगर ये वाला काम हो जाता है तो भाईजान बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जो मरकजी क़यादत इस वक्त पोजीशंस एंजॉय कर रही है, मिनिस्ट्रीज एंजॉय कर रही है, हाईएस्ट पोजीशंस एंजॉय कर रही है, उनके लिए वेकअप कॉल है जो नौजवान ने दे दी है। मुराद सईद फिर कहते हैं अभी तो बेकसों की आखिरी तलवार चलनी है, अभी तो शाम ढलनी है, अभी तो देख लें मुझ पर जुनून का वर्द तारी है, अभी तो जंग जारी है, अभी तो जंग जारी है। यह मुराद सईद साहब का खिताब था, बड़ा इंपॉर्टेंट। और ओवरऑल उन्होंने अडियाला के बाहर धरने की हिमायत का ऐलान किया है, विच इज ए डिजास्टरस साइन फॉर दिस गवर्नमेंट, इलेजिटिमेट, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और मैंडेट चोरी करके बनाई जाने वाली गवर्नमेंट के खिलाफ। अच्छा, अब आया जी जो हाल ही में हमने बयानात सुने, इसको नहीं इनवाइट किया, उसको भाई नहीं इनवाइट किया, खुद चले जाओ ना, मसला क्या है यार, एक ही पार्टी है, उसमें लड़ भिड़ किस लिए रहे हो। उसके ऊपर आज बैरिस्टर गौर साहब ने कह दिया है कि चेयरमैन पीटीआई होते हुए मैं अली अमीन गंडापुर और बाकियों को मुस्तकबिल में खामोश रहने का मशवरा देता हूं। जिसने भी बात करनी है आए पार्टी के साथ इंटरनल मीटिंग्स के अंदर डिस्कस करे, मीडिया के ऊपर बात ना करे। ये इंतहाई बेहतरीन फैसला है अगर इसके ऊपर अमल हो जाता है, अगर नहीं होता तो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट डायरेक्टिव्स तो देने चाहिए ना। आप कर क्या, शेर अफजल मरवत अपनी जगह बोल रहा है, ठीक है, उधर से कोई और उठता है वो अपनी जगह बोल रहा है, किसी और की अपनी कहानी है। तो आपकी एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, ठीक है, जो पार्टी का हिस्सा नहीं है उनको तो आप नहीं रोक सकते, जो पार्टी का हिस्सा है उनको तो रोक सकते हो ना भाई, जो पोजीशंस या एमएनए की सीट एंजॉय कर रहे हैं तो एमपीए की। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज नीड ऑफ द टाइम। और ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर लड़ाई जो है वो ना लड़ी जाए तो बेहतर है ओवरऑल तमाम पाकिस्तानियों के लिए। आज फिर थोड़ा सा एक और वो कहते हैं ना, आसमान का रंग बदला बदला देखने को मिला है। मरियम औरंगजेब साहिबा की प्रेसर, दूसरों को गालियां देने वाले आज खुद को गालियां दे रहे हैं, दोनों चोर चोर कह रहे हैं क्योंकि उनको सिखाया गया है, तरबियत ही ऐसी है, ये कुछ हम भी कर सकते थे, हमने नहीं किया, 4 साल मुसल्लत रहा, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया इमरान खान ने, और पता नहीं क्या क्या कुछ है मरियम औरंगजेब साहिबा। और इसके साथ साथ जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेसर की है, ठीक है, फिर अता तरर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंसों का आज फिर अंबार लगा दिया गया है। तो इसका मतलब है कि थमथिंग इज फिशी, फिशी फिशी वेरी फिशी। देखते हैं कि वो फिशी फिशी क्या है। कल मैं कोशिश करूंगा डिग करूंगे असल में कहानी है, चल कहां रही है कहानी, कल कोशिश करूंगा। कुछ वायरल बयानात डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये जुनैद सलीम साहब कहते हैं महंगाई में कमी के हुकूमती दावों पर बड़ा खूबसूरत तबसरा पढ़ने को मिला है कि शुक्र करें कि महंगाई सिर्फ 2.5% रह गई, इसके लिए चिकन 870 का मिल रहा है। अगर 38% रहती तो आज चिकन 280 रुपए का मिल रहा होता। अच्छा, बाय द वे ये मेरा ट्वीट था, ट्वीट मैं आपको इधर दिखा देता हूं, आप देख लीजिएगा। जुनैद सलीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने ये
کٹ پیس بنایا ہے, ان کی انٹلیکچوئل آنیسٹی کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ کہیں مینشن نہیں کرتے. خیر اینی ہاؤ, تھینک یو ویری مچ فار دا اپریشیشن جنید صاحب. اب آ جاتے ہیں مزید پوائنٹس کے اوپر, جیسے اللہ بھلا کرے یہ ہیں احمد خان نیازی صاحب. یہ فرماتے ہیں پی ٹی آئی کے ہر ایم این اے, ایم پی اے اور سینیٹر کو اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دینا چاہیے. ماشاءاللہ آپ کی تعداد 300 سے زائد ہے. آپ کو ووٹ دینے کا سب سے بڑا مقصد عمران خان کی رہائی کی جدوجہد کرنا تھا, جو عوام کو نظر نہیں آ رہی, اور جو یہ کام نہیں کریں گے وینش ہو جائیں گے. اور جو ابھی سیریس نہیں ہو رہے ان سے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ کیسے کر لیتے ہو یار. کل جو پہلا ولاگ ہوگا, ویری انپورٹنٹ سٹوری, اس کے لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہوں گے, میں لگا ہوا ہوں اس کو نکالنے میں, بہت لانگ ٹرم امپلیکیشن. انتظار کرنا ہے آپ نے پہلے ولاگ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.